इस अनुग्रहित सुबह में परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। होशे उसकी 6वीं अध्याय और पहला पद। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। इस अनुग्रहित वचन से इस सुबह परमेश्वर हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि परमेश्वर के निकट जाएं। इज़राइल के तमाम लोगों से भविष्यवक्ता का यह संदेश है, चलो हम परमेश्वर के निकट चलें। भविष्यवक्ता परमेश्वर के समीप है, अन्य लोग परमेश्वर से दूर हैं। इस मंशा को रखते हुए आप लोग परमेश्वर के निकट आओ, इस प्रकार के शब्द नहीं, बल्कि हमको एक साथ परमेश्वर के समीप जाने की आवश्यकता है। यह समझते हुए एक होके परमेश्वर के निकट जाए, ऐसा परमेश्वर की आत्मा बताना चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, हम मिलके परमेश्वर के निकट जाने का सुंदर संदर्भ हम अपने स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। हम मिलके ऐसा जब मैंने कहा तो ना सिर्फ हमारा परिवार, हमारी कलीसिया, हमारा समूह, परंतु हमारा पूरा देश किसी जाति और धर्म के भेदभाव के बिना एक साथ परमेश्वर के निकट आए, ऐसा सपना हमारा हो। यदि इस प्रकार का स्वप्न अपने हृदय में रखने वाले एक बेटा और बेटी हम हैं, तो अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर के समीप रहकर दूसरे लोगों को परमेश्वर की ओर खींचने वाले नहीं, बल्कि एक साथ एक मनसा से दूसरों को अपने साथ परमेश्वर के निकट ले जाने वाला हमारा जीवन हो। यदि हमारा समूह एक गलती में फंसा हुआ है तो हम दूसरे किसी गलती में फंसे हुए हैं, इस बात को समझकर, या फिर सभी लोग गलती में फंसे हुए हैं, सब लोग एक साथ मिलके उठे, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। इस प्रकार का जीवन हमें जीना है। परमेश्वर ये जो एक साथ बुलाना चाहते हैं, यह निश्चित रूप से किसी धर्म या रीति रिवाज को पूरा करने की कोई प्रक्रिया नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किसी प्रकार के मन्नत या फिर बलि चढ़ाना बढ़ाना, उपवास का समय बढ़ाना, अधिक धन परमेश्वर को समर्पित करना, इन सब से नहीं। आप मुझे गलत ना समझें। जो व्यक्ति परमेश्वर के निकट आता है वह अधिक प्रार्थना, अधिक उपवास और अधिक बाइबल अध्ययन करना, ये सब करेंगे। पर यह सब जब करेंगे तो परमेश्वर के निकट अपना हृदय रख कर करें। इस समय हमारे जीवनों में हम देख सकते हैं कि हमारा हृदय परमेश्वर से मीलों दूर रखते हुए हम बोलने में, प्रार्थना में, उपवास में, गीतों में परमेश्वर के निकट रहने वाले जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वास्तविक रूप में हम क्या अनुभव करते हैं, यह हम समझकर जब यह सब करते हैं तो अपना हृदय परमेश्वर के निकट रखते हुए यदि जीवन जीते हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। हमने जो मुख्य वचन पढ़ा उसमें हम परमेश्वर के निकट चलें, इस मनोभाव को स्पष्ट करते हैं। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि परमेश्वर ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकट आने पर परमेश्वर ने हमें ताड़ना दिया, उसने हमें बाल शिक्षा दिया। इस बात को हम समझने वाले बने। कई बार जब परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं तो यह परमेश्वर की ओर से है, यह नहीं समझते तो कड़वाहट, बैर और मसीह जीवन से पीछे हटना इन सब का कारण बन जाता है। परंतु ऐसा नहीं, बल्कि परमेश्वर मुझे ताड़ना दे रहे हैं, इस बात को समझकर हमें निकट आना है, तब परमेश्वर हमें चंगा करेंगे। इस बात को समझिए कि परमेश्वर हमेशा हमें ताड़ना देने वाले नहीं हैं और ना ही ताड़ना देकर हमें नष्ट करने वाले हैं, बल्कि हमें जीतने वाले हैं, हमें अच्छे मार्ग में चलाने वाले हैं। परमेश्वर ना सिर्फ फाड़ने वाला और मारने वाला, क्रूर दंड देने वाला नहीं, बल्कि चंगा करने वाले और पट्टी बांधने वाले हैं, और जो उनके निकट आते हैं उनका आलिंगन कर स्नेह पूर्वक गले लगाने वाले हमारे परमेश्वर हैं। इस मधुर अनुभव को हम प्राप्त करें। इसलिए भजन संहिता उसकी 145 अध्याय और 18वीं आयत में
हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। यदि आज मेरे प्रिय आप लोग परमेश्वर की ताड़ना में हैं, तो शत्रु को बुरा भला कहकर अपनी गलती को बिना समझे बच निकलने वाले नहीं, पर परमेश्वर प्रेम करने के कारण ताड़ना देते हैं। इस बात को समझकर एक मन से एक साथ हम परिवार परिवार होकर, सभा सभा होकर, देश देश होकर परमेश्वर के निकट जाएं। एक वाक्य हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, इस अच्छे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस सुबह हमारा पूरा देश आपका निकट आए, ऐसा स्वप्न हम देखने वाले बने। परमेश्वर ये संभव करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।